नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में आपका स्वागत है। तो हम लोग जानेंगे कि एसएससी जो होता है यानी कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी का मतलब क्या होता है ना। इसकी एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करें, एसएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे के मन में यह प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा जो होती है, एग्जाम होती है, आखिर वो कैसे होती है, उसका क्या सिलेबस होता है, क्या कैटेगरिया होता है, हम लोग किस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप सबके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा, तभी जाकर के आपने इस वीडियो को क्लिक किया। तो विषय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, जैसे कि मान लो कि कोई भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं एसएससी के अंदर, जैसे होता है सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया और एसएससी जीडी भी हो गया। इस तरह के एग्जाम लिए जाते हैं एसएससी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जब भी एसएससी यानी इसको हम कर्मचारी चयन आयोग बोला जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो कि एग्जाम्स होते हैं। ये होते हैं सीजीएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है और इसमें एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के जो अगर आपको मन में ये होगा कि सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इसकी तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी मुख्य रूप से परीक्षा के डिपेंड करता है कि सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सीजीएल का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा अलग होता है, एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस अलग होता है, एसएससी जीडी का सिलेबस अलग होता है। सिलेबस सबका बटा हुआ डिफरेंट है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने ये मन बना लिया है कि सीजीएल जो होता है, अगर आपके मन में है कि इस बार आर या पार, मतलब आपको 100% तैयारी करके अच्छे से आपने 100% आपको देना है कि सिलेबस को अच्छे से जान करके उसकी तैयारी करना है। एक अच्छा सा फॉर्मेट, रूटीन, सारा चीज़ रूल को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाई करना है टाइम टेबल के हिसाब से। तो कोई भी चीज़ नहीं है, आप आसानी से सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी जैसे जॉब को आप आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन हो चुकी है, बहुत सारी कंपटीशन भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको सिलेबस जान करके उसको अच्छे से अगर आप 100% देते हो तो सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी जैसे जॉब को आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें जो इसका सिलेबस है जान लेते हैं। जैसे ये एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है और डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नॉलेज को आपको हासिल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि आपको उसके सिलेबस के बारे में पता है। चलो अच्छी बात है। और साथ में उसका जो एग्जाम पैटर्न है, किस तरह का उसका एग्जाम पैटर्न होता है, तो वो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आपको अच्छे से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप जहाँ से इकट्ठा कर लो, है ना, यूट्यूब में बहुत सारे से आप इकट्ठा कर सकते हो उसको, कहीं से भी आप एक इन्फॉर्मेशन की आखिर इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है क्या होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो सिलेबस के अंदर है, उस सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, उसको नॉलेज हासिल करना है। यहाँ एसएससी परीक्षा की तैयारी की जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मैटर्स हैं, जो कि सबसे पहले होता है एग्जाम का जो चुनाव होता है। पहले ये तय करें, सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप किस एसएससी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप कौन सी एग्जाम एसएससी का देना चाहते हैं। तो एसएससी जो होता है विभिन्न तरह के सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह के एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, उनके तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनका जो मेथड होता है, उनका जो तरीका होता है। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, अब नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि आपको उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है। एसएससी के जो सिलेबस होते हैं उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है और अपनी चुनी हुई जो एग्जाम है उसके सिलेबस के, उसके एग्जाम पैटर्न की अच्छी तरह से आपको समझ होनी चाहिए, है ना। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले आपको उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है और उनकी जो एग्जाम पैटर्न है, तो उनके बारे में आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। या आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्नों के जो टाइप्स होते हैं या उनके सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंस होते हैं उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अब सबसे पहले होता है कि स्टडी योजना क्या होता है, स्टडी प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। आपको सबसे पहले स्टडी प्लानिंग बनाना है। आप एग्जाम दे रहे हो, आपने मन बना लिया कि आपको एग्जाम देना है, निकालना है, तो आपको सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको स्टडी प्लानिंग करना है। एक व्यवस्थित यानी एक आपको अच्छे तरीके से एक प्लान ऑर्गेनाइज करना है स्टडी का। यह आपको अपने स्टडी का जो टाइम का जो होता है ना, वो टाइम टेबल, इससे आपको सभी सब्जेक्ट को कवर करने में हेल्प करेगा। अब थर्ड पॉइंट में आता है नोट्स बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स तो बनाना ही है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी ऑनलाइन क्लास करके आपने पढ़ा, आपने सोचा कि हम इससे क्या करेंगे, एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, आपने इस जॉब को आसानी से निकाल लेना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बोल दे, है ना। कोई ऐसा अमृत नहीं होता कि आप पी लिया और आपने निकाल लिया। तो सबसे यहाँ पे अब नोट्स बनाना, तो नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा ताकि बार बार आप उसको रिविजन कर सको। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अब हर इसका नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको उसकी तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने अध्ययन के दौरान जो आप नोट्स बनाएं
यह आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज को याद रखने में, रिवीजन करने के दौरान रिवीजन करने में हेल्प करता है। अब है नंबर 4 में, कहता है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है यानी 5 ईयर्स, कम से कम आपको पिछले यानी प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का हो या एसएससी जीडी का हो, इनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए ना 5 ईयर्स में, उन सभी को अगर आप हल करते हो, उसको सॉल्व करते हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने में, आप आसानी से पास कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 मॉक टेस्ट देना आपको है। मॉक टेस्ट दें और अपनी जो डेवलपमेंट है उसको अच्छे से अच्छे आप विश्लेषण कर पाए यानी एनालिसिस कर पाए। यह आपको अपनी जो वीकनेस है और आपके मतलब मॉक टेस्ट का मतलब हो गया आपस में अपने फ्रेंड सर्कल जोड़ने, या आपको ऐसा ग्रुप होता है आपके आसपास में, तो वहाँ पे जाकर के आपको मॉक टेस्ट देना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी जो वीकनेस है आपके अंदर की वो खत्म हो जाएगी और आपको उससे एक स्ट्रॉन्ग फील आएगा, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको सिंपल तरीके से आपको अपने अंदर एक डेवलपमेंट करना है और साथ में करंट अफेयर पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट के अंदर आता है वो आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे ना आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो तो आपको उसको अच्छे से एक नोट्स बना करके आप उसकी तैयारी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद आप टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो टाइम का जो है ना टेबल जो है बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप परीक्षा में सभी प्रश्नों को समय पर हल कर सके। आपने टाइम पता होना चाहिए, आपको एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया जाता है, उसके हिसाब से आपने टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, आप कितने समय में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तनाव से दूर रहना है। कोई भी आसपास में डिस्ट्रैक्शन है उन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा देर के लिए, निगेटिविटी से आपको दूर रहना है कुछ देर के लिए। जब भी आप इस चीज़ की तैयारी करते हो, क्रैक करते हो, तो आप उसको निगेटिविटी से आपको पूरा का पूरा साइड हो जाना है। आपका माइंडसेट पूरा निगेटिविटी से नहीं होना चाहिए, पॉजिटिवनेस होना चाहिए। हाँ, 100 हमेशा किसी भी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को, है ना। आसपास हो सकता है आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेंड प्रॉब्लम हो सकती है, लव प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम चल रही होंगी, है ना। लेकिन तो उन सारी प्रॉब्लम्स को, उस डिस्ट्रक्शन को आपको हटा देना है, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ करना है, लोगों को दिखाना है जो लोग आपको कुछ कहते हैं। तो आपको तनाव से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है, और यह आपको परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी। और एसएससी जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी के सबसे कुछ ऐसे टिप्स है, ये टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। दिन में समाचार पत्र आपको पढ़ना चाहिए, है ना, और कुछ ऐसे पुस्तक और पत्रिकाओं को भी आपको पढ़ना चाहिए। साथ में अपनी प्रगति का विश्लेषण करें, अपने ऊपर डेवलपमेंट करें, आप मॉक टेस्ट सीरीज का उपयोग करें। तो मॉक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी मिलता है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और क्रैक एसएससी एग्जाम के लिए आप खान सर की वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ से भी आप अच्छी अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आज के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपके लाइफ में, जीवन में कुछ अच्छा हो, ये हम दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।